आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार का जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक नंबर है, टिग्रिस नदी घाटी सभ्यता किस देश में इसका प्रमाण प्राप्त हुआ। जो टिग्रिस नदी घाटी सभ्यता जो आदमी को खोदने पर जो मिला, वो किस देश में मिला था। ऑप्शन नंबर ए दिया चीन, बी में दिया भारत, इराक, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा सी, इराक में ये प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, हवांग नदी घाटी सभ्यता का प्रमाण किस देश में मिला था। यानी ऐसा कहा जाता था, वहाँ प्रमाण ऐसा मिला कि बहुत साल पहले उस नदी के किनारे लोग वहाँ पर बसा करते थे, जो किसी आकस्मिक दुर्घटना की वजह से वो सभ्यता समाप्त हो गया, लेकिन अभी खनन करने से वहाँ पर उस चीज़ का प्रमाण मिलता है। तो वही कहा जा रहा है कि हवांग नदी घाटी सभ्यता का प्रमाण किस देश से मिलता। तो ऑप्शन नंबर ये दिया चीन, भारत, इराक, पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। इसका प्रमाण चीन में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण किस देश में प्राप्त हुआ। सेम क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया चीन, भारत, इराक, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिला, जहाँ पर खनन करने से पता चला कि यहाँ बहुत साल पहले, हजारों साल पहले यहाँ लोग निवास करते थे, लेकिन किसी आकस्मिक दुर्घटना की वजह से वहाँ पूरा समाज का समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव बस्ती का विकास के लिए आदर्श बसाव स्थान के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या है। यानी कहा जा रहा है कि कहीं पर अगर मानव बस रहा है स्थायी रूप से, तो उसके लिए आइडियल क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके कारण आदमी वहाँ पर बस सके। तो ऑप्शन नंबर दिया अनुकूल जलवायु, बिल्कुल ये होना चाहिए। जल की उपलब्धता, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। उपजाऊ उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी, ये भी होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इनमें से सभी ये सारे चीज़ होने चाहिए, तभी वहाँ पर आदमी कोई बच सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया अस्थाई, दूसरा में दिया अस्थाई, नगरीय, ग्रामीण। तो हम लोग जानते हैं कुछ समय के लिए अगर कोई बस्ती बनाया जा रहा है तो क्या कहलाएगा, टेम्प्रोरी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको क्या होता है, अस्थाई। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह के बस्ती के लोग, किस तरह होगा, गलतियाँ, किस तरह के बस्ती के लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ऑप्शन नंबर ये दिया ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि अगर ग्रामीण बस्ती हो तो क्या करेगा, वो खेती करेगा, पशुपालन करेगा, या फिर हस्तशिल्प कुछ भी काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर नगरीय बस्ती है तो वहाँ पर लोग क्या करें, निर्माण का काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है। व्यापार कर रहे होंगे, और सेवा क्षेत्र यानी जैसे बैंक में काम कर रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन में काम कर रहे हैं, इस तरह का आपको नगर में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नगर विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक प्राकृतिक या सांस्कृतिक एवं खाली जगह क्या है। यानी कहीं नगर का विकास हो रहा है, क्या क्या चीज़ों की वहाँ पर जो संभावना है जिससे उसका विकास में प्रभाव डाल सकता है, यानी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया प्राकृतिक चीज़, जैसे जल हो गया, आपका अनुकूल जलवायु हो गया, इस तरह का वो तो मिलना ही चाहिए, तभी वहाँ नगर बस सकता है। दूसरा सांस्कृतिक, वहाँ पर मंदिर हो या फिर किसी तरह धार्मिक स्थान हो, तभी वहाँ पर कोई शहर बस सकता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिया भूमि, भूमि तो होना ही चाहिए। आर्थिक, हाँ आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक होने से यानी अगर वहाँ पर खनन क्रिया अगर यदि हो रहा है तो वहाँ पर शहर बस सकता है। तो वहाँ पर आर्थिक का कोई साधन हो, यानी पैसा आ जा रहा हो, तभी वहाँ पर एक नगर का विकास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन को क्या कहते हैं। यानी आदमी आ जा रहा, सामान को ले आ जा रहा, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो संचार कहते हैं, नहीं।
परिवहन, निवास स्थान, सड़क मार्ग। तो इस तरह के क्रिया को, लोगों का एवं सामान को आवागमन के साधन को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के द्वारा किसकी खोज किए जाने से परिवहन आसान हो गया? यानी लोग पहले, जब आदि काल में लोग क्या करते थे, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो पैदल चलते थे, ठीक है ना, या फिर खुद पैदल चलते थे और जो सामान था वो जानवरों के ऊपर लाद के ले जाते थे, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन दिया आग की खोज करने से, आग की खोज करने से आसान नहीं हुआ, घर बनाने से भी आसान नहीं हुआ, कुल्हाड़ी खोजने से, कुल्हाड़ी से भी नहीं, जब पहिए की खोज हुआ तो गाड़ियों का निर्माण स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई बैलगाड़ी बना होगा। इस तरह गाड़ी बनते बनते अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ी एवं डीजल गाड़ी हमारे पास उपलब्ध है। तो पहिए की खोज से सारे संभावना जो आसान हुआ मेरा परिवहन, पहिए की खोज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पूछा है, एंडीज पर्वत पर। तो ऑप्शन दिया बैल, घोड़ा, याक, लामा। तो हम लोग वहाँ जानते हैं लामा पशु का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर परिवहन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कौन से दो शहरों के जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी नेशनल हाईवे 2, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, और ये हमारे झारखंड में हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होते हुए गुजरा हुआ है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर। ये नहीं होगा, दिल्ली से कोलकाता, बिल्कुल सही। ये दिल्ली से कोलकाता जो जाती है नेशनल हाईवे 2, वही है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो हमारे झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद को क्रॉस करते हुए जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला कौन सा मार्ग है? तो ऑप्शन दिया कहा जा रहा अत्यधिक आदमी प्रयोग करता है, डेली प्रयोग करता है। तो क्या है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। तो हम लोग जानते हैं सड़क मार्ग का भी सर्वाधिक प्रयोग होता है, आदमी डेली सड़क से ही यात्रा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? और ये सड़क मार्ग हमारा भारत में ही स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यदि कन्याकुमारी से जम्मू तभी नहीं, कोलकाता से दिल्ली नहीं, मनाली से लेह, मुंबई से दिल्ली। तो ये होगा मनाली से लेह, ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन दिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नहीं 3 बदल 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो कन्याकुमारी से लेकर हमारा जम्मू कश्मीर तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोले, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर कब चलाई गई थी? यानी भारत में पहला रेलगाड़ी जो चला था 1853 ईस्वी में, तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने ये ट्रेन को चलाई थी, ठीक है ना। और कौन से ईस्वी में चलाया था? तो ऑप्शन नंबर दे रहा 1853, 1953, 1947, 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में हमारे देश में पहला रेलगाड़ी चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में रेल की बड़ी लाइन या चौड़ी हो, यहाँ पर गलती दी है, चौड़ी गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन दिया 1 मीटर, 0.67 मीटर, 1.67 मीटर, 2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर जो होता है मीटर गेज में होता है, 0.61 होता है नैरो गेज में, और 1.67 जो होता है हमारा चौड़ी गेज में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेल एशिया में रेल मार्ग की लंबाई में कौन सा स्थान हासिल करता है? यानी जो भारतीय रेल बड़ी में बड़ा जो उसका क्षेत्र है, तो कितना कौन सा स्थान हासिल करता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर एशिया की बात कर रहा था, चीन के बाद भारत का ही स्थान आता, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्री तट के निकट वह स्थान को क्या कहते हैं जहां बड़े बड़े जलयान सामान उतारते एवं चढ़ाते हैं एवं ईंधन लेते हैं? क्या कहते हैं उस जगह को? बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। हवाई पत्तन क्या बोलते हैं? हवाई अड्डा, जहाँ पर हमारा हवाई जहाजें उतरती है और चलती है, ठीक है। बस स्टैंड, जहाँ बस का स्टॉप होती है। रेलवे स्टेशन, जहाँ रेलवे
रेलगाड़ी जहाँ पर रुकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर जलमार्ग कौन सा है? ये नदियों पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है जलमार्ग संख्या एक, जलमार्ग संख्या एक, जलमार्ग संख्या दो, जलमार्ग संख्या तीन, जलमार्ग संख्या चार। तो ऑप्शन नंबर एक जलमार्ग संख्या एक, जो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है, इसका जो है और गंगा नदी पर है, ठीक है ना, इलाहाबाद तक। अगला क्वेश्चन हमारा है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है हमारा रांची में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो। लेकिन झारखंड में एक और हवाई अड्डा बन रहा है, जो कहाँ है? देवघर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह हमारा स्थित है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो ये हमारा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है संदेश तथा विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला साधन को क्या कहते हैं? अभी हम कुछ देर पहले पढ़े हैं लोगों तथा सामान को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन को परिवहन करते हैं, लेकिन यह संदेश और विचार को बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज। तो मतलब रेलगाड़ी, बस और हवाई जहाज क्या है? एक परिवहन का साधन है, लेकिन मोबाइल जो हमारा क्या है? एक संचार का साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर मोबाइल के अलावा रेडियो हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। भारतीय रेल विश्व की बड़ी रेल मार्ग है, यानी भारतीय रेल विश्व में कितने स्थान पर आता है? ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।